बिल्कुल बिल्कुल, लोग खुद समझ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर हमारी टीम पूरी तरह से एक्टिव, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कैंपस है, यहाँ का स्थिति आप देखिए किस तरह से यहाँ गंदा किया गया है। यह स्थिति है जाले रेफरल अस्पताल का। एक्सरे डिजिटल एरिया है, डिजिटल एक्सरे एरिया है, और स्थिति क्या है वो देखिए आप। पेशेंट जहाँ स्वास्थ्य के लिए आते हैं, पेशेंट जहाँ स्वस्थ होने के लिए आते हैं, वहां अस्वस्थ होने का पूरी तरह से जुगाड़ लगा हुआ है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्यों नहीं इन सब चीजों पर ध्यान है, क्यों नहीं इन सब चीजों पर केयर किया जाता है? जी कहा जाएगा। वैसे फिर मैं एक जगह और लेकर के आपको आया हूं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाला देश है ये भारत। ये वो इंडिया है जहां पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं, जहां शिक्षित बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करेंगे। ऐसे स्लोगन वाला देश, डिजिटल इंडिया कहलाने वाला देश, स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़ा मिशन चलाने वाले देश का रेफरल अस्पताल, सरकारी संस्था किस स्थिति में है देखिए। और यहाँ से केवल 2 कदम की दूरी पे यहाँ पब्लिक जो आते हैं उनको लाइन में रहना पड़ता है। अब 2 कदम की दूरी से मास्क भी लगाइएगा तो क्या इसका प्रदूषण, क्या इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आप देखिए। मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये कोई कहानी रचा किया हुआ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं बना करके आपके सामने दिखाया जा रहा है। डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिम्मत तो नहीं कर रहा आगे कचरे में जाने का, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों जान खतरे में है। इसके लिए अपने जान को खतरे में दिखा करके मैं कचरे के पास खड़े होकर के यहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जाले का रेफरल अस्पताल है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जहाँ पर लाइन लगता है वो तो 2 कदम दूर की बात थी जहाँ लाइन लगता है। ये स्थिति है। विधि व्यवस्था के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो एक बार जाले रेफरल अस्पताल आइए और ये देख लीजिए। बस आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी कि क्या सच है यहाँ का। और भी चीज दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले स्पॉट पे पक्की खबर की टीम के साथ। बिहार है और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का एक संस्था जाले रेफरल अस्पताल है। अब बिहार है तो संभव है, बिहार है तो कुछ भी संभव है। जैसे जहां बात किया जा रहा है स्वच्छता अभियान की, वहां ये देखिए, अगर एक बार अच्छे से ये कर दिया जाए तो स्लाइड होगा, यहाँ पे स्लिप किया जाएगा। और शायद यहाँ एक्सरे मशीन वगैरह का काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है, डॉक्टर खाली बैठे रहते हैं। इसीलिए जो इमरजेंसी एरिया है, जो ये और इसके लिए जो लोग आते जाते हैं, आप इशारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कभी भी किसी को भी आ सकता है। वॉशरूम का एरिया मैं दिखाना चाहूंगा। शौचालय के लिए जो बनाया गया है एरिया जो है देखिए कितना साफ है, क्या स्थिति देखिए। मैं खंडर, क्या ये मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अस्पताल का शौचालय का एरिया बन चुका है खंडर, अस्पताल जाले रेफरल अस्पताल बन चुका है खंडर, और यहाँ के प्रभारी जी हैं एसी के अंदर। ये एक बड़ा सवाल है। क्या अगर वो एसी और अपने कमरे के अंदर मजे से नहीं होते, अगर वो भी अपने पेशेंट्स की और अपने यहाँ आने वाले लोगों की समस्या को समझते तो ये इस तरह का स्थिति नहीं होता। मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ जो भी चीज़ें बनाए गए हैं सब पे ताला है। ये ताला कोई लाकर चिपका दिया गया नहीं है। अब करीब आइए, मैं बिहारी जुगाड़ लगा कर दिखाता हूँ। ये कोई चिपकाया हुआ ताला नहीं। तराजू लेके आइए, तौल के दिखाएंगे। ओरिजिनल ताला लगा हुआ, आवाज आपको जाता होगा। ये ताला लगा हुआ है, ये स्थिति है। चिपकाया हुआ ताला या बनाया हुआ ताला नहीं है। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं आजकल, लेकिन मैं हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे के सारे रूम लिखावट में तो आ गए हैं, कागज पे भी आप देखने जाइएगा, नेट वगैरह पे भी सर्च मारिएगा तो शायद आपको ये सारा चीज अपलोडेड मिलेगा, चढ़ा दिया गया होगा। लेकिन डायरेक्ट ग्राउंड से जानिए ये सर्विस में नहीं है। अगर सर्विस में होता तो इसका ये स्थिति नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ एक बूढ़े व्यक्ति हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। की शुभ नाम है? कुलाकरण सिंह। ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इस अस्पताल के विधि व्यवस्था पे? विधि व्यवस्था पर जहाँ तक होता है गंगेश बाबू सक्षम है, लेकिन असगर क्या करेंगे। यहाँ तो 100 में 99 बेईमान है, फिर भी मेरा भारत महान। 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। और कुछ कहना चाहिएगा? न और क्या कहेंगे। लेकिन ये जो स्लोगन आप दिए हैं, ये जो 2 लाइन बोले हैं, इसमें बहुत कुछ आप बोल के गुजर गए हैं। हाँ। कुछ आप सिद्ध कीजिए, कुछ जो है डिटेल्स कीजिए, इसका खंडन कीजिए। कुछ होते जा रहा है, लेकिन क्या करेंगे। अपने अकेले
अकेले आप शुरू में शुरुआत किए हैं अपनी बात का हाँ। कि गंगेश जी जो है असगर है, यानी कि अकेले, ये गांव की भाषा में जो है ना असगरे बोला जाता है, यानी कि अकेला को सिंगल पर्सन क्या करे, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन उनके साथ उनकी टीम है, डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर अपना काम करे, उनके टीम के जो मेंबर हैं सफाई कर्मी सफाई का काम करे, सारा चीज तो गंगेश जी को नहीं कहना। हाँ, वो सब नहीं हो पाता है, लाख अपना भरसक तो प्रयास करते रहते हैं जी, और लेकिन नहीं हो पाता है। दूसरी बात, बहुत दिन से रह गए हैं, 12-13 वर्ष से। अच्छा घर की मुर्गी दाल बराबर वही हाल है। अच्छा, ये बताइए। 12-13 साल से है सर। अच्छा, 12-13 साल से अभी हैं? हाँ हाँ, अभी हैं हॉस्पिटल में? क्लिनिक में है या नहीं बतावेंगे। एक मिनट अगले बगल में होंगे कहीं। अगल बगल में होंगे? हाँ, अगले बगल में। पिछले 1 घंटा से तो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, बात है, वो होंगे अपना प्राइवेट पर भी। प्राइवेट पर होंगे, ये बता पा रहे हैं। कहाँ प्राइवेट पे होंगे? हाँ, ये बता रहे हैं कि प्राइवेट पे होंगे, यानी प्राइवेट क्लिनिक भी चल रहा है। और ये भी एक बात बताए हैं कि लगभग 10-12 साल से रह गए हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था, अब मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा, जनता की जुबानी निकला एक सवाल ये है कि लगभग 12 साल से वो हैं यहाँ, ये बताना चाहेंगे और ये सवाल करना चाहेंगे। विधि व्यवस्था अपनी जगह पर है, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि बिहार सरकार के लिस्ट में एसपी का चेंजिंग हो जाता है, एसपी बदल जाता है, डीएसपी बदल जाता है, दारोगा बदल जाता है, बीडीओ सीओ सब बदलता है। कहियो काल तो यही होता है कि 5 साल में कोनो सरकारों बदल जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था में जाले रेफरल अस्पताल के प्रभारी महोदय के लिए बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है? यही ज्वाइन किया और यही के लोग बता रहे हैं कि यहीं से रिजाइन भी करने वाले हैं। ये एक स्थिति है। फिर मैं मिलूंगा अगले स्पोर्ट पे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? यह स्थिति है, यहाँ देखिए। अगर लोग कहेंगे कि अभी स्टार्टिंग टाइम है, फर्स्ट आवर है, इसको जलाया जाता, अभी सफाई हुआ है, तो ये मानने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइम हो चुका है 1 बज चुका है दिन का। और स्थिति ये देखिए, ये स्थिति है। यहाँ कदम रखना भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्थिति इतना बुरा है, दयनीय स्थिति है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाला देश खुले में शौच हो रहा है, वो भी एक ऐसा कैंपस, एक ऐसा परिसर है जहाँ सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, सीसीटीवी फुटेज भी होंगे, लेकिन बावजूद उसके ये स्थिति है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जाले रेफरल अस्पताल का कैंपस। और मैं आपको फिर एक बार लेकर के चलूँगा उस स्थान पर जहाँ पर लोगों को पर्ची काट करके काम आगे बढ़ता है, वो सब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ आइए। जी जी जी, बोलिए। हमरा सके ऑपरेशन है लड़की के, तो बाहरे से सब दवाई लिखल के कत्ते के दवाई हो गल होते? कत्ते के 3000 के सब बाहर से। हाँ, यहाँ कैला ना दिल के दवाई? 2-3 खुराक दिल कहन, कथी कहलखिन? कहलखिन सब बाहर से मिलेगा, घर रूम से नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा? नहीं। कहिया से छथिन अहाँ तभी? हम सब तो कल्हे से छिए। 2 दिन से छिए और सब दवाई मतलब बाहरे से मिल रही है? बाहरे से, हाँ। 3000 लगभग दवा जो है, 3000 रुपए का इनको कॉस्ट पड़ गया और बाहर से यहाँ से डायरेक्ट मना कर दिया गया। ये हकीकत है, ये सच है जाले रेफरल अस्पताल का। इसी के साथ मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, और हमारे साथ कैमरा पर्सन विशाल और हमारी पूरी टीम। अब बिहार में अगर आपको जीना है और बिहार में चुपचाप रहना है, तो सबसे पहले तो जमीन से जुड़ना होगा, तभी आप सच बोल पाइएगा। और जमीन से जब जुड़िएगा तो इसी तरह का सच आपको देखने को मिलेगा। यह जाले रेफरल अस्पताल है और यहाँ स्थिति देखिए, यह स्थिति है। जब विधि व्यवस्था सही होता तो शायद इस ठंड के महीने में, सर्दी के मौसम में इस छोटे से बालक को यहाँ सोना नहीं पड़ता। ऐसे स्थिति में खुले में जहां तहां सोना नहीं पड़ता। अब मैं आपको पक्की खबर के माध्यम से दिखाना ये चाह रहा हूं कि सच जानिए। और आज भी अगर आपको लगता है कि बिहार के ऐसे संस्था पे जहां लोग अपने जीवन यापन को, अपने जीवन को बचाने के लिए आते हैं, वहां जीवन को खुद खतरे में डालने की मजबूरी होती है, जरूरत पड़ जाती है। अब ये बच्चा कोई शौक से थोड़ी ना सोया हुआ है, यहाँ पे बजाबता इसको कुछ नहीं मिला है तो चादर किसी तरह से डाल करके सुला दिया गया है। विधि व्यवस्था सही होता तो शायद ये भी बच्चा, ये भी बालक शायद किसी कुर्सी, चेयर या फिर लगे हुए बेड पे सोता। ये स्थिति है, ये स्थिति है कहीं ना कहीं। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तलाशी की बात अगर हम करना चाहेंगे
मैं तलाशी की बात अगर करना चाहूं तो बड़ा सवाल तो यह है आज की इस रिपोर्टिंग में विकास है कौन, और उस विकास युवा को मैं ढूंढना चाहता हूं जो 5 पत्ता दवा बिना किसी पर्ची के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी मार्क्स और रूल एंड रेगुलेशन के अंदर जा करके लेता है और सीधा निकलता है, बुलाने पर भी नहीं रुकता है और रोके जाने पर बताता है कि मुझे जल्दी था। व्यवस्था करिए, जाले गांव में पहले एम्बुलेंस की व्यवस्था करिए। एम्बुलेंस नहीं मिलता है, इमरजेंसी के में वक्त पे नहीं रहता है। जब एक डिलीवरी रहता है, 2 डिलीवरी मांगे, इमरजेंसी हो गया, एक चला जाता है तो टेम्पो में लेके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस क्या था? एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है और टाइम पे मिलता नहीं। मान नहीं, यहाँ के लिस्ट में 2 एम्बुलेंस है। यहाँ एक ही रहता है, एक ही रहता है। देखिए आप लोग कहाँ से आए हैं? जाले भटोली मोहल्ला के मैं हूँ। अच्छा, आपको मतलब एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई? जी नहीं मिलता। क्या बोला गया? बोला जब भी इमरजेंसी कुछ होता है तो बोलता नहीं है, हमेशा पैसा मांगता है एम्बुलेंस के लिए। हाँ, ड्राइवर को पैसा देना पड़ता है, खर्चा पानी देना पड़ता है। तो ये तो सरकारी हॉस्पिटल है। हाँ, तो एम्बुलेंस पैसा मांगता है, खर्चा पानी चाहिए उनको, तो ही जाके आगे बढ़ता है। पब्लिक का तो कहीं ना कहीं फायदा है। तो फायदा कैसे होता है? फायदा नहीं है। अब जो गरीब आदमी है, जो जी। जबरदस्ती पैसा मैं उसको कहाँ से लग, अगर अभी मैं पैसा नहीं, इमरजेंसी भाग के आया, मेरे पिताजी को लेकर आया, मेरे पास पैसा नहीं है और किसी इमरजेंसी भेजेगा। कहने का मतलब कुछ और है, यानी फायदा नहीं, घटा ही घटा है, नुकसान ही नुकसान है। अब ये बताइए कि जहां पर लोगों के जीवन का सवाल हो वहां पर भी पहले पैसा का, यानी कि यहां पर जान का, इंसान का सौदा किया जाता है। बात कहीं चली जाए लेकिन मैं पहुंचूंगा वहीं कि आखिर वो विकास था कौन जिसे 5 पत्ता दवा बिना किसी पर्ची, बिना किसी परमिशन के मिल गया। आखिर उस विकास को क्यों नहीं सामने आने दिया जा रहा है, या फिर वो विकास क्यों नहीं सामने आ रहा है?